नमस्कार दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले अध्याय भाग 3। धर्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। जीवन की 3 तरह की पवित्रता हैं और शारीरिक पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी जीवन हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, पाप कर्मों से विरत होता है। इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। मानसिक पवित्रता क्या है? यहाँ एक भिक्षु जब कामछंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में कामछंद है। यदि वह कामछंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझे भी कामछंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न कामछेद की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और जब यह उत्पन्न होता है तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है तथा किस तरह की भविष्य में कामछंद उत्पन्न नहीं होगा। यदि उसे दुष्ट भाव होता है तो जानता है कि मुझे दुष्ट भाव या द्वेष है। वह उसकी उत्पत्ति और त्याग को भी जानता है और यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो या दोबारा से भविष्य में वो वापस से ना उत्पन्न हो। यदि उसमें आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि मुझमें आलस्य तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ संशय उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि मुझ में विचिकित्सा उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार उसे त्यागा जाता है और किस प्रकार भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यह मानसिक पवित्रता कहलाती है, जो शरीर, वाणी और मन को पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है। जो लोग उस निष्कलंक या पाप को धो डालने वाले नाम से पुकारते हैं। तो ये है भाग 1। अब अगला है पवित्रता 3 प्रकार की होती है। शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी जीवन हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, कामचार से विरत रहता है। इसे शरीर की पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है। वह वाणी से पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता क्या है? एक आदमी लोभी अथवा देशपूर्ण नहीं होता, वह सम्यक दृष्टि रखता है। इसे मन की पवित्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की पवित्रता है। ये दुर्लभताएं 5 तरह की होती है जो ज्ञानजन से दुर्बलता के कारण होती है। कौन सी 5 है? जीवन हिंसा, चोरी, कामचार, मिथ्याचार, झूठ, शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन जो आदमी को निकम्मा बनाते हैं। ये 5 कारण हैं जो विफलता की ओर ले जाते हैं। जो ज्ञानजन में दुर्बलता के 5 कारण से दूर हो जाते हैं, वे 4 स्मृतियों, उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। यहाँ एक भिक्षु काया के प्रति कायनुष्पा करता हुआ एक विहार करता है, जो परिवर्तनशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दिमानी से काबू करने के लिए बोला जाता है। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुष्पी हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुष्पी हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति धम्मानुष्पी हो विहार करता है। वह परिवर्तनशील है, जागरूक है, स्मृतिमान है, लोक में विद्यमान लोभ और दोमरिये को काबू में किए होता है। जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये 3 घात क्या हैं? अब हम अगले अगले अध्याय में समझेंगे ये 3 घात क्या है और इसके आगे का अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। हम आपसे आज के अध्याय में अनुमति चाहते हैं। मिलते हैं अपने अगले अध्याय और 3 घात, शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात के बारे में हम जानेंगे। आज के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे चैनल देखें, हमारी वीडियो देखें। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन करिए ताकि जैसे हमारी नई वीडियो आती है आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।